सवाल है इंडिया पाकिस्तान के तनाज़े और उसके पीछे छुपी सच्चाई से मुतालिक, जिसमें मीडिया और सरकारी बयानात के बावजूद अवाम तक पूरी हकीकत न पहुँचाने का जिक्र है। मैं इस मामले को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हकीकत और मौजूदा इंफॉर्मेशन के आधार पर जवाब दूंगा, लेकिन ये बात जरूरी है कि इस मुद्दे के बारे में काफी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं और हर तरफ का नैरेटिव अपनी जगह अपना एजेंडा पुश कर सकता है। इसलिए मैं जो भी जवाब दूंगा वो मौजूदा रिपोर्ट्स, वेब रिजल्ट्स और न्यूट्रल एनालिसिस के आधार पर होगा और मैं कोशिश करूंगा जज्बात अंगेजी या तरफदारी से बचा जाए। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टारगेटेड मिसाइल स्ट्राइक्स शुरू किए। ये स्ट्राइक्स एक मिलिटेंट अटैक के जवाब में किए गए, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में 26 सिविलियंस ज्यादातर टूरिस्ट मारे गए थे। इंडिया का दावा था कि ये स्ट्राइक्स टेररिस्ट ग्रुप जैश मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए और पाकिस्तान मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया गया। पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन स्ट्राइकर्स ने सिविलियन एरियाज जैसे मस्जिदों को निशाना बनाया, जिसमें 31 सिविलियंस मारे गए। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने 5 इंडियन जेट्स, 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 और एक ड्रोन गिरा दिया। 3 दिन के अटैक्स का रिकॉर्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई से शुरू होकर 10 मई तक दोनों तरफ से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी फायर और ड्रोन अटैक्स हुए। ये लगातार 3 दिन तक अटैक्स का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक एस्केलेशन साइकिल था जिसमें दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई होती रही। इंडिया ने 7 मई को स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान ने जवाब ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स किए, जिससे इंडिया ने S-400 से रोका, ऐसा दावा किया और ये सिलसिला 10 मई तक चला, जब तक दोनों मुल्कों ने US मेडिएटेड सीज फायर का ऐलान नहीं किया। एक पाकिस्तानी शख्स के वायरल वीडियो में कहा गया कि इंडिया के 24 मिसाइल्स ने अपने टारगेट्स हिट किए और पाकिस्तान का एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं सका, लेकिन ये एक इंडिविजुअल का बयान है, न कि ऑफिशियल कंफर्मेशन। पाकिस्तान के जवाबी अटैक्स का असर क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान के जवाबी अटैक्स के असर के बारे में दोनों तरफ के नैरेटिव अलग हैं। इंडिया का दावा, इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इंडिया ने यह भी कहा कि उसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में न्यूट्रलाइज किया। पाकिस्तान का दावा, पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री बेसिस पर जवाबी स्ट्राइक्स किए, जैसे पठानकोट और उधमपुर, और फतह मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि उसने इंडियन जेट्स गिरा दिए और इंडियन ड्रोन्स को रोक दिया। असर का एनालिसिस, दोनों तरफ के दावे ज्यादातर प्रोपोगंडा ड्राइवन लगते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। पाकिस्तान के अटैक्स का असर शायद इसलिए कम लगा क्योंकि इंडिया के पास S-400 जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स हैं और पाकिस्तान के स्ट्राइकर्स का स्केल इंडिया के इनिशियल स्ट्राइकर्स जितना बड़ा नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि दोनों तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज हुए। इंडिया ने 16 सिविलियन डेथ्स और पाकिस्तान ने 31 सिविलियन डेथ्स रिपोर्ट किए। ये कहना है कि पाकिस्तान के अटैक्स का कोई असर नहीं हुआ थोड़ी एक्सएग्रेशन हो सकती है, क्योंकि सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तरफ नुकसान हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर इंडिया के स्ट्राइकर्स का नैरेटिव ज्यादा डोमिनेंट रहा, शायद इसलिए कि वो पहले और बड़े स्केल पर हुए। US ने इस तनाज़े में मीडिएशन में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 9 मई को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की, जो शायद एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि इंडिया और पाकिस्तान ने US मेडिएटेड टॉक्स के बाद फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पर रजामंदी दिखाई। आखिर दोनों मुल्कों को अमेरिका से क्यों बीच का रास्ता लाना पड़ा? दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं और एस्केलेशन का खतरा ग्लोबल क्राइसिस बन सकता था। US ने पहले थोड़ी देर तक हैंड्स ऑफ अप्रोच रखी, लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ती देखी तो एक्चुअली मीडिएट किया। यह भी कहा जाता है कि US ने पास्ट में भी जैसे 2019 पुलवामा क्राइसिस मीडिएशन की थी, लेकिन इस बार US का रोल ज्यादा प्रोमिनेंट था, जिससे सरकार के नैरेटिव को पुश करने का इल्जाम लगता है। पाकिस्तान के मीडिया पर भी ऐसा ही इल्जाम है। हकीकत और प्रोपोगंडा दोनों तरफ के मीडिया नैरेटिव्स में कॉकटेल होता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद अवाम से छुपाए जाते हैं। कैजुअलिटीज का सच, दोनों तरफ सिविलियन डेथ्स हुए, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स और कौन जिम्मेदार था इस पर क्लैरिटी नहीं है या डिलिबरेटली ट्विस्ट किए जाते हैं। इंडिया ने कहा कि उसके स्ट्राइक्स प्रीशियस बेस्ड थे और सिविलियन डेथ्स नहीं हुए, जबकि पाकिस्तान ने मस्जिदों और सिविलियन एरियाज
पर अटैक्स का इल्जाम लगाया। सिमिलरली पाकिस्तान के जवाबी अटैक्स में भी सिविलियन डेथ्स हुए, लेकिन ये नैरेटिव ज्यादा हाईलाइट नहीं होता। मिलिट्री लॉसेस का छुपना, पाकिस्तान ने 5 इंडियन जेट्स गिराने का दावा किया, जबकि इंडिया ने इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया। द जापान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इंडियन कश्मीरी के लोकल सोर्सेज ने 3 इंडियन जेट्स के क्रैश होने की तस्दीक की, लेकिन ये मेन स्ट्रीम इंडिया मीडिया में नहीं आया। कश्मीर का ह्यूमन एंगल, कश्मीर के लोगों की आवाज अक्सर दोनों मुल्कों के नेशनलिस्ट नैरेटिव्स में दब जाती है। कश्मीरीज ना इंडिया से साइलेंसर्ड होना चाहते हैं एंड ना पाकिस्तान से रेस्क्यूड। प्रोपेगेंडा और फेक विजुअल्स, दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस और मैसेजेस सर्कुलेट किए गए, जैसे कि एक वीडियो जो इंडियन स्ट्राइकर्स दिखा रहा था असल में ईरान के अक्टूबर 2024 के अटैक्स का था। ये प्रोपेगेंडा अवाम को मिसलीड करती है एंड इंटरनेशनल डायनामिक्स, यूएस, यूके और सऊदी अरबिया के रोल्स को मीडिया में कम हाईलाइट किया जाता है, जबकि उनकी मीडिएशन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हो सकते हैं, जैसे यूएस का इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और पाकिस्तान के साथ पुराना अलायंस। छुपी सच्चाई को छुपाया ही जा रहा है। ये कहना मुश्किल है कि एक डेफिनेटिव सच्चाई क्या है, क्योंकि हर तरफ से सोर्सेज अपना नैरेटिव पुश करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो शायद अवाम तक नहीं पहुंचते। पाकिस्तान ने अपने नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए मीटिंग का ऐलान करके न्यूक्लियर ओवरहैंग की याद दिलाई। इंटरनल पॉलिटिक्स का रोल, इंडिया में ये स्ट्राइकर्स पीएम मोदी के नेशनलिस्ट इमेज को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए, जैसे 2019 पुलवामा के बाद हुआ था। पाकिस्तान में भी मिलिट्री और गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक ऑर्डिनेंस को दिखा रहे थे कि वो कमजोर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डिक्टेटर पाकिस्तान के अवाम को खूब बेवकूफ बना रहे हैं। आखिर ये तनाज़ा एक कम्प्लेक्स मिक्स था, मिलिट्री स्ट्रेटेजी, प्रोपेगेंडा और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। इंडिया के स्ट्राइकर्स का स्केल शायद पाकिस्तान के जवाबी स्ट्राइकर्स से बड़ा था, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान का डिफेंस सो रहा था या उसके अटैक्स का कोई असर नहीं हुआ, ओवर सिंपलीफिकेशन है। और यूएस की मीडिएशन ने सिचुएशन को फुल स्केल वॉर में बढ़ाने से रोका एंड दोनों तरफ के गोदी मीडिया जज्बात अंगेजी और प्रोपेगेंडा करता है। हकीकत जानने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे इंटरनेशनल मीडिया, BBC, अल जजीरा, द न्यूयॉर्क टाइम्स या प्राइमरी कश्मीरी सोशल मीडिया अकाउंट्स को सुनना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिए, पूरी सच्चाई शायद ही कभी सामने आए, क्योंकि हर तरफ के नैरेटिव्स में अपना एजेंडा होता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जिससे आप और गहराई से डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।